हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भैया का उनको एक जानकारी, शायद पहली बार आए हैं वो समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रम में। मैं याद कर रही थी यहाँ बैठी हुई, अभी परसों भी हम ददरी मेले में साथ में थे कवि सम्मेलन में, तो मैं याद कर रही थी कि भैया ने, माननीय नेताजी ने जिन कवियों का बहुत सम्मान किया उनमें श्री स्वर्गीय आत्म प्रकाश शुक्ल जी हुआ करते थे, श्री गोपाल दास नीरज जी हुआ करते थे, और से तमाम बड़े कवियों का उन्होंने बड़ा मन से सम्मान किया। जब हम आज की पीढ़ी को देखते हैं, अपनी पीढ़ी को देखते हैं या अपने बाद की पीढ़ी को देखते हैं, उम्मीद से कि उनकी परंपरा तक थोड़ा बहुत जाने की योग्यता, क्षमता और कुव्वत किसमें है, तो हमें कुछ एक दो चेहरे नजर आते हैं जिनमें सबसे ज्यादा चमकता हुआ व्यक्तित्व, जिनकी कविताओं के पीछे उनका ज्ञान, उनकी सामर्थ्य, उनकी प्रस्तुति और उनका अध्ययन और उनकी जो कविता का कौशल है वो सब कुछ नजर आता है। ऐसे मेरे प्रिय बाराबंकी से आए हुए शानदार जानदार कवि गजेंद्र प्रियांशु जी का आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। वो आने वाले समय का बहुत बड़ा नाम है, आज भी हैं, लेकिन और ज्यादा उनका यश बढ़े, इसी शुभकामना के साथ में आमंत्रित करता हूं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माननीय नेताजी की स्मृति में हम सब इकट्ठा हुए हैं। नेताजी के जो विचार हैं, अगर हम उनको जीवन में धारण करें तो हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं और मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूँ। ये सब महनीय बड़े लोग हैं और मैं बहुत डरा हुआ और बहुत छोटा कवि हूँ। आप एक बार तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज के जो सबसे आखिरी बचे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है, और वो आखिरी आदमी आप न जानते हो कौन है, तो मैं आपको बता दूं वो मैं ही हूं। आपकी तालियां एक बार मिल जाए मुझे मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। हिंदी कविता, देखिए आज मोहब्बत करना इस देश में थोड़ा सा कठिन हुआ है। हम कवियों शायरों की भाषा भी थोड़ी सी बदली है। उस बदलाव की स्थिति में कहन का जो सलीका है वो मैंने एक नया इजाद किया है, आपको मैं सुनाता हूँ। सुनाइए। जब शासन अंग्रेजों का था तो उनकी जुबान कवियों की, लेखकों की दबा दी जाती थी, तो उन्होंने कहने का तरीका दूसरा निकाला। वंशीधर शुक्ल का एक गीत है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सोना का मतलब, सोने का मतलब गुलामी और जागने का मतलब आजादी था। थोड़ा सा आप मन लगा के सुनेंगे तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुंचेगा। सुनिएगा। पहले हमारे प्राचीन हिंदी साहित्य में नायक नायिकाओं के विछोह की बहुत कहानियां होती थी। हाँ। उनमें एक लोकगीत चलता था विदेशिया, शायद आपने सुना हो। हाँ। जिसमें परदेश जाने वाले पतियों के बारे में स्त्रियों की धारणाएं होती थी कि बंगाल जाते थे पति और वहां जादूगरनियां हैं जो उन्हें तोता बना के पिंजरे में बंद कर लेती थी। आपने सुना होगा भिखारी ठाकुर का विदेशिया कि बेरिया में बरजी बलमुआ हो, मत जा पूर्ववा के देश, पूर्व के देशवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरी हैं शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनई है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ, मत जा पूर्ववा के देश। अब सबको मालूम है, मोबाइल है सबके हाथ में, कि जादू टोना नहीं होता। अब अगर पति गायब है तो कहाँ गया होगा। हाँ। बस यही मेरी कविता। बहुत बढ़िया है, सुनाओ। आपको समझना कुछ और है, हम कह कुछ और रहे हैं, है ना। ये मान लो कि हम गुड़ कहें तो गोबर समझना आपको। सुनिएगा। हाँ। कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। अभी रुक जाओ, पहले नहीं। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ना हुए। थोड़ा सा और आपका मन मिले। पत्नी कहती कि चले आओ वरना समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कि मेरे दिल में कोई पेश हो जाएगा, मेरे
दिल में कोई पेश हो जाएगा, देश में फिर नया देश हो जाएगा। यूं ही उलझे रहे तुम जो परदेश में, यूं ही उलझे रहोगे जो परदेश में, देश अपना ही परदेश हो जाएगा। वाह वाह वाह। देखिए आपकी तालियां थोड़ा कम मिल रही हैं, ऐसा ना हो। हम क्या है कि मैंने सुन रखा था, मुझे सौभाग्य नहीं मिला माननीय मुलायम सिंह जी के सामने कविता पढ़ने का, लेकिन हम बड़े लोगों से सुनते थे कि उनके दरबार में कवियों का खूब सम्मान होता है। और ऐसा ना हो कि मैं इस जगह पर आया हूं तो रो न पाया रुआं सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। वाह 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 वाह। आप किसी को जाने नहीं देंगे, आप समाजवादी लोग हैं, और जो प्रेम दुनिया में आप फैलाते हैं, पूरे भारत में जिस प्रेम की ज्योति जलाते हैं, हम भी उसी प्रेम की ज्योति के एक नन्हे से दीपक हैं। लेकिन हमारे राह में तमाम तूफान हैं। इन तूफानों के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि गाहन गिरिवर सघन वन में, गाहन गिरिवर सघन वन में, बहकती पूर्वा पवन में, दहकते धरती गगन में, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, दहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, क्या गीत है, वाह वाह। नागफनियों की गली में। हर समाजवादी की ये भाषा हो तो मुझे आशीर्वाद देना कि झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, हाय हाय, झोपड़ी या महल में कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपा कर, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता वाह 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 वाह। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, है वहीं मरहम का कारोबार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार, बहुत अच्छा गीत है, नागफनियों। बहुत शानदार। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाहता हूं, मैं उस तरह नहीं कह रहा हूं कि वो लोग समझ जाएं जिनको नहीं समझना चाहिए, पर जिनको समझना चाहिए उनको जरूर समझना चाहिए। खून के छींटे धरा से धो रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। हम समाजवादी लोग खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो वाह रहा वाह 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 वाह। मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दहकते अंगार बिखरे जिस गली में, दहकते अंगार बिखरे जिस गली में, है वहीं चंदन से निर्मित द्वार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। नागफनी। अब समाज में नफरत और मोहब्बत दोनों है, आप किसके साथ होते हैं ये आप पर निर्भर है। जो लोग मोहब्बत पर रुकावटें उत्पन्न करते हैं, मैं उनके लिए कहूंगा कि दिल में तेरे
प्यार की दुनिया दफन है। क्या बात है। एक जैसा भोजन है, एक जैसी हवा है, एक जैसा जल है, फिर मनुष्य और मनुष्य की सोच में अंतर क्यों है? दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, भोर लगती दोपहर जैसी तपन है, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ। क्या पंक्ति है, वाह। हमारे अरविंद सिंह गोप जी हमारे बाराबंकी में हमारे संरक्षक हैं, उनकी उपस्थिति है, मैं ये पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, भोर लगती दोपहर जैसी तपन है, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है, वाह 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 वाह। तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, डोलियों में हो रहा सिंगार मेरा, नाग बहुत अच्छा की गली, बहुत अच्छा, फूल का ब्याह। बहुत अच्छा। एक बार थोड़ी सी तालियां, पहली बार हमारे मंच पर हैं वो प्रिय गजेंद्र प्रियांशु, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और भाई गोप जी हमेशा हर कवि सम्मेलन में, मुझे याद आता है समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई कवि सम्मेलन, प्रथम पंक्ति में दिखाई देते हैं हमेशा, आप भी बैठे हुए सभी। मैं अगले कवि को बुलाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरी वो पंक्तियां